अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में फार्मेसी के बिजनेसेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं फार्मेसी के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे साथ जनाब हमारे गेस्ट हैं वकास मसूद साहब, और ये पिछले 15 सालों से जो है फार्मेसी के बिजनेस से वाबस्ता हैं और इनका फैमिली बिजनेस है। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी का बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, और पाकिस्तान में अगर कोई भी बंदा फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको किन किन मराइलों से गुजरना पड़ता है और क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स हैं जिनसे गुजर के एक बंदा फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा वकास साहब, क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और एक बंदा अगर फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो किस तरह स्टार्ट कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी, आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपने रैकिंग वगैरह की हो। आपके पास जो आप देख लें कि आप अपने जिस एरिया में स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपसे पहले भी काफ़ी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा। ठीक है। आपने उससे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी फार्मेसी को बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा, आप अपने कस्टमर को ये डिस्काउंट वगैरह दें। आप अपने कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट्स है वो उनकी पूरी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक खेती है। इसको पूरा करना मुश्किल है, इसको अच्छा। पूरा करना नामुमकिन है, क्योंकि आपके पास ऐसा ऐसा कस्टमर आएगा जिसके पास आप ऐसी ऐसी मेडिसिन होगी कि जो आप नहीं ला सकेंगे, नहीं पूरी कर सकेंगे। हाँ, अगर आप उसके पास ये करते हैं कि आपके पास वो बंदा आता है, वो कहता है जी मुझे ये मेडिसिन पूरी कर दें, मुझे ठीक ये है। मेडिसिन कहीं से परचेज करके मुझे अवेलेबल करें, उसके लिए फिर आप जो कमिटमेंट करें आप उसके ऊपर पूरा उतरें। इससे आपका कस्टमर इंशाल्लाह मज़ीद दिन ब दिन बढ़ेगा और आपके बिजनेस की जो अप्रोचेज हैं वो इंशाल्लाह पूरी एरिया में बढ़ेंगी। अच्छा, एक बंदा है फॉर एग्जांपल, हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कि फार्मेसी का बिजनेस हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपने बात कर ली लोकेशन की, ठीक है, लोकेशन तो डेफिनेटली हर कारोबार के लिए ज़रूरी होता है। एक बंदा है उसको फार्मेसी के कारोबार के लिए लोकेशन के अलावा किन किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है कि वो पहले वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, कहाँ कहाँ पे सबमिट कराएगा। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं पंजाब में उसने अपना बिजनेस करना है, तो वो किस तरह जो है वो किन किन मराइलों से गुजरेगा, और फिर हम इन्वेस्टमेंट के बाद में आते हैं और प्रॉफिट रेशो की बात बाद में करते हैं। पहले मुझे बताएं किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, लेमैन को किस तरह हम बताएंगे? वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले ये है कि आपके पास एक फार्मासिस्ट अपना होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मासिस्ट आप बाहर से हायर करते हैं, आप उसको फिर मंथली या पर ईयर के हिसाब से आप उसके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे कि आप उसके साथ पर मंथ आपको कितना उसको कितना पे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर उसकी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उसके बाद फिर आप जाएंगे डीसी ऑफिस रावलपिंडी। अगर आप टेक्सला वाकैंड या इसके गिरदोनवा में रहते हैं तो वहाँ पे आप सबमिट करवाएंगे। उसके बाद अगर आप बाकी किसी एरिया में रहते हैं तो आप अपने जो ईडीओ ऑफिस हैं अपने अपने शहरों के, वहाँ पे आप सबमिट करवाएंगे। उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं। एफिडेविट वगैरह है फार्मासिस्ट का। उसके बाद जो आपका जिस जगह अगर आपका रेंट की बिल्डिंग है तो वहाँ पे आपके मालिक की तरफ से आपको एफिडेविट वगैरह एग्रीमेंट आप साइन करके वो देंगे। बिजली का बिल देंगे। उसके बाद आप अपने एरिया की जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करवा कर देंगे। उसके बाद ये है कि जाकर दरवाजा जमा करवा दें। फिर वो अपना प्रोसीजर करेंगे, वो अपना ड्रग इंस्पेक्टर साहब अपने एरिया का वो विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद फिर आपका जो आपका मेन हेड ऑफिस है, आपकी जो पंजाब का मेन हेड ऑफिस है वो लाहौर में है, वो लाहौर से फिर इंशाल्लाह ये आपका लाइसेंस बन कर आएगा। अच्छा, एक बंदा मतलब ये तो बात कंफर्म होगी, लेट्स सपोज एक बंदा है वो फार्मासिस्ट नहीं है, मतलब उसके पास अपनी कैटेगरी नहीं है, तो वो सिंपल सी बात है वो बोरो करेगा सिंपल डिफरेंट जगहों से, ये तो आपने बता दिया। लेट्स सपोज एक बंदा है वो उसके पास कैटेगरी भी है, सारा कुछ है, तो फिर उसको इस प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा यही है लेकिन उसको इस प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। हाँ, ये उसको ये इस प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। उसकी ये इस चीज़ की एक वो जो बचत हो जाएगी। उसके बाद ये इस चीज़ से बच जाएगा, उसको किसी चीज़ का वो नहीं टेंशन नहीं है उसको, वो किसी को पड़ेगी। वो किसी को लायबल नहीं है कि पैसे पे करे। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपने ना किसी से फार्मासिस्ट को आपने हायर किया तो फिर आप उसको ना अपने बिजनेस में उसको अटैच करेंगे, ठीक है, ताकि वो लाइसेंस वगैरह जो है वो उसी के नाम पर आएगा, कैटेगरी जो है उसी के नाम की लगी होगी।
ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी वो ओरिजिनल होगी, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको कंपनियां जो है वो वारंटी वगैरह भी देंगी। अगर आप वारंटी नहीं देंगे तो फिर आपको ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपकी स्टोर को या फार्मेसी को सील कर अच्छा, देगा। इसमें चलें, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एज लीगल प्रोसीडिंग आपने ज़्यादा करनी। देखिए, काम दुकान स्टार्ट करने में, फार्मेसी का बिजनेस स्टार्ट करने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, आजकल एक बहुत ज़्यादा डिबेट और भी हो रही है कि फार्मेसी काउंसिल ने इसके साथ साथ अभी जो डॉक्टर्स की जो प्रेजेंटेशंस हैं, या डॉक्टर का जो प्रेजेंटेबल होना, या डॉक्टर का क्लिनिक पे होना या फार्मेसी पे होना, वो भी जो है कंपलसरी कर दिया है। तो इसको पहले तो ये होता था कि लोग जो है वो डॉक्टर नहीं भी बिठाते, लोग काम चल जाता था, या डॉक्टर फार्मासिस्ट को हायर नहीं करता था, चल जाता। लेकिन अब थोड़ा सा रेगुलेशन सख्त हो गए हैं, पंजाब में भी, मेरे ख्याल से बाकी पाकिस्तान में भी हो गए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर एक डॉक्टर जो है वो आपके साथ एंगेज होना चाहता है, डॉक्टर जो है वो किस तरह जो है वो आपको अगर चाहिए डॉक्टर, तो उसकी क्या पॉलिसी होती है, क्या प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट और लीगल प्रोसीजर क्या है उसकी? उसकी प्रोसीजर ये है कि एक तो आप अपना क्लिनिक आपको अपने डॉक्टर के नाम का रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये आप किस में रजिस्टर कराना पड़ेगा? ये हमें पीएससी के पंजाब हेल्थ कमीशन पंजाब के हेल्थ कमीशन में, ठीक लाहौर है, में ठीक रजिस्टर है। करवाना पड़ेगा। उसकी कोई कितनी की फीस है जो उसकी जो पर अभी उसकी फीस जो है? है जो 5 साल की फीस है वो 12,000 रुपये है। 5 साल की? 5 साल की। ठीक है। उसके लिए ये है कि आपका क्लिनिक रजिस्टर होने के बाद आप हर तरह का डॉक्टर अपने क्लिनिक पर बैठा सकते हैं। ठीक है। ये है कि अगर जो आपने डॉक्टर हायर किया हुआ है वो नहीं भी बैठता था, लेकिन आपका क्लिनिक पे आपका हेड टाइम, जिस टाइम आपका क्लिनिक खुला हुआ है आपके पास अच्छा, डॉक्टर ये एक बैठा से होना ज्यादा चाहिए। डॉक्टर भी कर सकते हैं आप रजिस्टर्ड? जी, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है। लेकिन जो जिस बंदे का नाम पर एक क्लिनिक रजिस्टर्ड है वो एक टाइम एक पर टाइम पे एक एक ही कर सकता एक है, ही कर ठीक है। सकेगा, एक से ज्यादा नहीं कर ठीक सकता। है। और अगर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है जी हम नहीं बैठना चाहते, या जो होता है, लेकिन उसमें क्या प्रोसीजर होता है उसमें बैठना? प्रोसीजर ये होता है कि फिर आपको कोई दूसरा और डॉक्टर हायर करें, ठीक है, हम्म, वो अपने साथ अटैचमेंट करके आप उसको काम आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्टर लेकिन लीगल तरीका ये डॉक्टर खुद बैठे हैं? डॉक्टर खुद बैठे हम्म, डॉक्टर खुद बैठे और जिसका काम के नाम का रजिस्टर्ड हुआ हुआ क्लिनिक वो नहीं भी बैठता तो वो पर मंथ अपने चार्जेस लेता है। ठीक लेकिन है, तरीकाकार ये है कि डॉक्टर खुद बैठे, खुद उसकी चीजें बैठे इस्तेमाल हो रही उसकी है। चीजें इस्तेमाल होगी ताकि उसको पता हो कि यार कि मेरे नाम का क्या क्या मतलब इस्तेमाल। पीएचसी के अंडर एक क्लिनिक जो है वो उसके अंडर रजिस्टर होगा, आगे जितने मर्जी डॉक्टर बैठे हाँ, हैं, जितने एक क्लिनिक रिक्वायरमेंट एक है। रिक्वायरमेंट एक है। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए कारोबार स्टार्ट करने की? ये तो सही बात है कि जितना आप गुड़ डाल दो उतना मीठा होता है। लेकिन इनिशियल एक बंदा है, वो कहता है जी मेरे पास जगह भी है, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ या जो भी है। तो एक बंदा जो है वो कहता है जी मैं कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास लोकेशन भी अच्छी है। इन्वेस्टमेंट इनिशियली कितनी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या कारोबार, मतलब और एडिशनल क्या चीजें हो सकती हैं फार्मेसी की रिक्वायरमेंट में? फार्मेसी की रिक्वायरमेंट में ये है कि ये तो खेती तो बहुत बड़ी है, आप तो पूरी कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास कम से कम बजट जो है वो 10 लाख रुपया होना चाहिए इनिशियली स्टार्ट करने के ठीक लिए। है। लेकिन आपके बैक हैंड पर कम से कम 5 से 6 लाख रुपया, मतलब आप ये कह रहे हैं मिनिमम 10 लाख पीछे भी होना चाहिए आपके पास? 10 लाख पीछे भी होना बैक चाहिए में होना ताकि चाहिए। आपका ना, अब आपका एक फार्मेसी आप एकदम ही तो फौरन रन नहीं हो जाएगी हाँ, ना। सही है। ठीक है, आपका पहले मंथ में ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके खर्चे भी वो निकाल ले तो बहुत बड़ी हाँ बात हाँ, है। ये तो ब्रेक इवन में जाएगा, इसमें 1 साल भी लग सकता है, कारोबार है इसमें 1.5 साल भी लग सकता है आपका ब्रेक इवन पहुंचने में। आपकी इन्वेस्टमेंट कब पूरी होती है? मतलब एक कारोबार जो फार्मेसी का लोग करना चाहते हैं वो 10 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप अपने सर्कल को ऐड कर सकते हाँ, हैं। ये हो सकता है। आप इनिशियली आप ये स्टेज के अच्छा, ये 10 लाख रुपए से दवाइयों वाले हैं, बाकी रैकिंग तो चेकिंग रैकिंग वाला, वगैरह वो दुकान का किराया, वो सारा कुछ इसमें शामिल नहीं है नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, में। वो सिर्फ शामिल आपने जो स्टॉक डालना है, वो आप 10 कम से लाख कम रुपए 10 स्टॉक डाल लाख सकते रुपए। हैं। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, आगे जी। उसके अलावा ये है कि आप दिन डेली बेसिस पे जो भी आपके कस्टमर आता है, अगर आपके पास वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है आप अपने पास नोट करें। ठीक है, जिसके पास आप जहाँ से भी आप सामान वगैरह परचेज कर रहे हैं आप उससे वो परचेज करें और अपने वो परचेज तभी कर सकते हैं जब उसका रजिस्टर्ड हो जाएगा। यस, रजिस्टर होने के बाद ही आपको कंपनी जो है वो वारंटियां देगी, वरना वारंटी और आप वारंटी के बगैर सेल भी नहीं कर सकते। सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अभी जितना पाकिस्तान में फार्मेसी को लेके या हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सीरियसनेस शुरू हो गई है, अभी क्या हर्डल्स आ रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? हम भी देखते हैं कि डेली बेसिस पे हेल्थ कमीशन की और इसके अलावा पीएमडीसी की या जो है फार्मेसी काउंसिल की नई अपडेट्स आ रही होती हैं। अभी उन्होंने क्या मुश्किलात आ रही हैं कारोबार करने में लोगों को, जो फार्मेसी का कारोबार करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो पता है, जो करना चाहते हैं उनको देखने वालों को बता दें कि क्या मुश्किलात आ रही हैं अभी कारोबार करने में? मुश्किलात तो सबसे पहले ये आ रही है, अगर आप लीगल काम भी पाकिस्तान में कर रहे हैं ना तो आपको रिश्वत के बगैर वो कोई काम आपको नहीं करने देंगे। आपसे अगर आप लीगल भी लगे हैं ना तो फिर भी वो आपसे रिश्वत बटोरने के चक्रों में रहेंगे। ठीक है,
जब तक हमारे मुल्क से रिश्वत नहीं खत्म होगी, हम लीगल काम भी बहुत मुश्किल हो गया है। लीगल काम, अब एक बंदा है वो लीगल काम करना चाह रहा है, लेकिन उसको जब तक वो रिश्वत नहीं देगा तब तक वो काम कर ही नहीं सकेगा। ठीक है। और जो इनलीगल है वो तो फिर पॉसिबल ही ना समझे वो कर सकेगा, लेकिन वो तो बहुत ही मुश्किल है। जो लेकिन लीगल जो काम है वो रिश्वत के बगैर होता ही नहीं है। अगर वो रिश्वत इतनी मांग लेते हैं कि वो बंदा मजबूर हो जाता है कि यार चलें, क्या करे ये तो क्या। पाकिस्तान का एक सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पे तो आपको काम कराने के लिए ये चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो मुश्किलात आ रही हैं, लोगों को एक माइंडसेट बना हुआ है जी कि फार्मेसी के कारोबार में बहुत प्रॉफिट है। आपको क्या लगता है अभी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें मल्टीनेशनल्स भी चल रही हैं और नेशनल भी चल रही हैं। लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है जी कि हम फार्मेसी का कारोबार करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से फार्मेसी का जो कारोबार है एक जनरल स्टोर की तरह हो गया। हर छोटे छोटे जगहों पे खोल गई है फार्मेसी। बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन जो है वो अब लोगों का एक माइंडसेट बन गया है फार्मेसी के कारोबार में जो है ना वो बहुत बचत है। आप बता दें लोगों को जी कितनी की बचत हो जाती है महीने की, या क्या हिसाब किताब होता है? मल्टीनेशनल में तो इतनी बचत नहीं है, लेकिन अलबत्ता नेशनल की आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो उसमें कोई बचत है, लेकिन मल्टीनेशनल में कोई बचत नहीं है। उसमें आपके खर्चे भी पूरे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब इतनी बचत नहीं रही, क्योंकि पहले होता था कि कंपनियां वगैरह ना गिफ्ट पैक वगैरह दे देती थी। कंपनियां ये करती थी अपनी प्रोडक्ट चलाने के लिए उसका फार्मासिस्ट का या डॉक्टर्स वगैरह का टूर करा देती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो इकोनॉमिक कंडीशन पूरे मुल्क की खराब है ना, मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र आप देख सकते हैं कि अब उन्होंने गिफ्ट पैकिंग बंद कर दी है, बहुत कुछ बंद हो गया और टूर बंद हो डॉक्टर के मजे खत्म हो गए हैं। मजे खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब वो मार्जिन नहीं रहा जो पहले होता था, लेकिन अब तो उन्होंने मार्जिन बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और जब से ये टैक्स लगा है, पहले तो ये फिर 15% डिस्काउंट दे देते थे, अब टैक्स लगने के बाद ये 14% दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास फाइलर है तो फिर आपको 15% मिलेगा, लेकिन अगर फाइलर आप नहीं है तो आपको 14। और बहुत खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है, लेबर महंगी हो गई है। अब जाहिर सी बात है आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए हैं। मतलब पहले जो एक्सपेंसेस आज से 4-5 साल पहले वो करते थे, अब वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए हैं। इसमें कोई मसला, सारे कारोबारों का एक कॉमन मसला है। अच्छा, आजकल जो एक और बड़ा मसला आ रहा है कि हम ये पिछले दिनों में कुछ सुन भी रहे थे कि जी सॉल्ट जो है वो पाकिस्तान के पास थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में ऑलरेडी है, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियों को सॉल्ट नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में दवाइयों की कीमतें और महंगी होने के चांसेस हैं? बहुत ज़्यादा। अभी भी इन्होंने आपकी जो बेसिक मेडिसिन है जिसमें पेनाडॉल आती है, पेनाडॉल का जो पहले रेट था वो 374 रुपीज़ था, लेकिन अब वो क्राइसिस की वजह से 470 कर दिया है। ठीक है, आप देख लें कि एकदम इन्होंने 100 रुपीज़ एक डब्बे के एक पैक के ऊपर बढ़ा दिए हैं। अब ये कस्टमर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। ठीक है, जहाँ पे आपको 15 रुपए या 17 रुपए का पत्ता मिलता था, अब वो 25 रुपए 30 रुपए मिल रहा है। ठीक है, बाज़ जगह तो मैंने ये भी सुना है कि ये पत्ता जो एक मेडिसिन एक वो उसकी पत्ते की प्राइस है पेनाडॉल की, वो 70 to 80 रुपीज़ भी है। ठीक है, लेकिन वो अब लोग मजबूर हैं, लोगों ने खरीदना है। लोगों का एक माइंड सेट हुआ हुआ कि हमने सिर्फ पेनाडॉल से ठीक होना है, लेकिन उसके अल्टरनेट भी काफ़ी सारे ब्रांड पड़े हैं। ब्रांड कॉन्शियस हो गए ना लोग, आप वो ब्रांड यूज कर लें, लेकिन एक माइंड सेट बना हुआ है कि हम पेनाडॉल खाएंगे तो हम सेट हो जाएंगे। लेकिन इस तरह नहीं है कि हम जब तक उसके अल्टरनेट यूज नहीं करेंगे तब तक तो हम इसी तरह मजीद दलदल में फंसते जाएंगे। अच्छा जी, हम जो है वो कॉमन प्रैक्टिसेस देखी गई हैं कि लोग जो हैं समझते हैं कि कारोबार बहुत आसान है। कोई भी कारोबार आसान नहीं है, कोई भी स्टार्टअप आसान नहीं होता। आपको स्टार्टअप के लिए जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको स्टार्टअप के लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी जाती है, बहुत सारी फार्मेसीज में भी देखी जाती है, उनके साथ जो है और बहुत सारे बिजनेसेस जुड़े होते हैं। तो एक बंदा लेट्स सपोज अगर एक फार्मेसी का बिजनेस नहीं कर सकता, उसके पास कैटेगरी नहीं है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है, तो वो किसी फार्मेसी वाले के साथ क्या कोलैबोरेशन कर सकता है कि उसको क्या इसके अलावा काम कर सकता है फार्मेसी के साथ, कि जो फार्मेसी के साथ एक मेन बिजनेस किसी भी बंदे का फार्मेसी है, वो किसी और को कारोबार और साथ करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है जो रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे? वो उसके साथ ये कर सकता है कि आप उसके साथ का कोई और जगह ले ले। ठीक है, आप उसके साथ कुछ जनरल स्टोर वगैरह ओपन कर लें। हाँ, आपके घर अगर उस फार्मेसी में आइटम्स जो होते हैं, हाँ जी, अगर उसके पास फार्मेसी में थोड़ी सी जगह ज्यादा है तो फिर आप ऑप्टिकल का साथ चल सकता है, साथ सर्जिकल का सामान चल सकता है। और उसके बाद अगर आपके पास जगह ज्यादा है, थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है, तो फिर आप ये पार्टीशन करके अपने पास वो
डॉक्टर हायर कर सकते हैं, वो डॉक्टर लेबोरेटरी का बना पीए सकते बन हैं। सकता है, हम्म। उसके बाद लेबोरेटरी वगैरह हम्म। बना सकते हैं, हम्म। और भी काफ़ी सारा काम कर सकता है, लेकिन उसका पैशन होना चाहिए, उसे उसका काम करने का तरीका पता तरीका होना आना चाहिए चाहिए। कि ये नहीं है कि यार कि मैं रात को बैठूँ तो सुबह तक मुझे मेरे जेब में करोड़ लेकिन रुपया। कारोबार की दुगमित होती है ना, कारोबार आपको फौरन पैसे कमाने, जो लीगल बिजनेस होता है उसको टाइम लगता है, उसको वक्त लगता है कारोबार। थैंक यू सो मच वकास साहब, आपके टाइम के लिए, आपके वक्त के लिए। इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम जो हैं वो आपके लिए नए इश्यूज लेके आएंगे, नए पॉडकास्ट लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं जी एक नए पॉडकास्ट के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।